राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार पाबंदी लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि फिल्म अगर रिलीज हुई तो उससे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने देश के कई राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत इस्लामी हिंद भी इस फिल्म के विरोध में आ गया है। इस संगठन ने भी फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। संगठन इस बात पर विचार कर रहा है कि राजस्थान में भी इस फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। बहरहाल संगठन की क्या दलील है, क्यों चाहता है कि फिल्म पर पाबंदी लगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम साहब हैं और मीडिया प्रभारी नासिर साहब हैं। नाजिम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्यों चाहते हैं कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। देखिए, हमारा कहना यह है कि एक घटना हुई और ये घटना पर आधारित ही नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इस तरह की और फिल्में भी पहले भी आती रही हैं। असल मामला क्या है कि यानी ओछी मानसिकता कहिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए एक घटना जो क्राइम है, जुर्म है, उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। सारे देश ने, सारे मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सारे लोगों ने उसकी निंदा की और बड़ी सख्त अल्फाज में निंदा की। कानून अपना काम कर रहा है, उस वक्त की सरकार ने अपना काम किया जो भी था, फौरन उस परिवार को जो भी रिलीफ दिया। हम ये कहते हैं कि इस तरह के लोग, ऐसी सोच के लोग, ये किस चीज से प्रेरित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो ये काम किया जा रहा है, उससे मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। जितनी चीज़ें निकल करके उसमें से आई हैं, जितनी मालूमात हुई हैं, उसकी बुनियाद पर यह बात है कि उसमें जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, मुस्लिम विद्वानों को, मुस्लिम संस्थानों को, इस्लाम और मुसलमानों को, इस्लाम के अंतिम दूत हजरत मोहम्मद साहब की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो गुनौनी हरकत है, ये सख्त हमारी नज़र में बहुत ही चिंताजनक ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस तरह को सेंसर बोर्ड ने कैसे इसको, जो सेंसर बोर्ड की जो धाराएं हैं जिनके तहत सेंसर बोर्ड इसको अनुमति देता है, उस सब की खिलाफवर्जी की जा रही है। और एक और बात, ताज्जुब की बात मैं बताता हूं आपको, जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनकी बातचीत को हम जब सुना तो बहुत ताज्जुब हुआ कि क्या हमारी सरकारें, हमारी राजस्थान सरकार ने, उन्होंने अनुमति मांगी कि हम यहाँ फिल्म को बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ, मैं इस मामले में सरकार की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी उन्होंने, क्यों? वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का माहौल अच्छा रहे। अब क्या चाहते हैं आप लोग इस फिल्म को लेकर के? अब ये चाहते हैं, ये आपत्ति दर्द कराते हुए यूपी सरकार ने अपनी सरकार की गाड़ियां, अपनी सरकार की पुलिस और उसका दुरुपयोग किया है इस फिल्म को बनाने में और माहौल को बिगाड़ने में, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो फिल्म अभी ट्रेलर उसका आया है, ये रिलीज होने वाली है, ये रिलीज ना हो, हम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेज रहे हैं, हम याचिका PIL दाखिल करने पर भी विचार कर रहे हैं। तमाम चीजें हो रही हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम भी, उससे जुड़े सारे संगठन भी, जमात इस्लामी हिंद भी उसमें शामिल है। हम ये मांग करते हैं सरकार से, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस फिल्म को पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर इसको जारी नहीं करना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए। नासिर साहब, ये बताइए क्यों चाहते हैं आप लोग कि फिल्म पर पाबंदी लगे, जबकि कहा यह जा रहा है कि अगर एक सत्य घटना पर कोई घटना हुई है, उस पर आधारित कोई फिल्म बन रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना ये है और सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत सारी फिल्में हैं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में बनती रही हैं और सिर्फ सांप्रदायिक या राजनीतिक चीज़ों पर नहीं बल्कि पैरानॉर्मल और दूसरी घटनाओं पर बनती रही हैं। परंतु इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि देश के नफरत को बढ़ाने के लिए खास समुदाय को टारगेट किया गया है। अब खास, और उसके बाद पैगंबर और उनकी पत्नियों पर जो बात कही गई, नाम लेकर वो बात कही गई। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि देवबंद और उसको कट्टरपंथी बता के और उसके खिलाफ जहर फैलाने वाली बात उसमें की गई। तो इसके एक एक कंटेंट पर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे इससे आगे बढ़ते हुए कि ज्ञानवापी मस्जिद का उसके अंदर जिक्र कितना सेंसिटिव मुद्दा है। जिस सेंसिटिव मुद्दे को कोर्ट में अभी लंबित है वहां तक रखना चाहिए, लेकिन उस पर बात हो रही है। फिर इससे सीधी सीधी बात ये लगती है कि जो सिनेमेटोग्राफी में अधिनियम 1952 की धारा जो 5B है, उसके तहत ऐसी सांप्रदायिक चीज़ों को नहीं लागू किया जाएगा या उसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। सेंसर बोर्ड ने उसको कैसे दे दिया? क्योंकि पूरे देश का मामला है, पूरे देश में उससे नफरत फैलेगी। और हम इससे पहले देख चुके हैं
कि जो फिल्में बनी है और उनसे जो नफरत फैली है और उससे लोग उग्र हुए हैं और हत्याएं हुई हैं, तो क्या ये बात सही है? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि देश का पूरा माहौल सांप्रदायिक लेकिन विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन तो समर्थन कर रहे हैं, खुल के समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल फिल्म रिलीज होनी चाहिए। सर, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हम ये मानते हैं कि भाई जिन लोगों को इससे दिलचस्पी है कि देश का माहौल खराब हो, तो वो तो इसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। तो अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इससे देश का माहौल बिगड़ेगा तो ये प्रतिबंधित होना चाहिए और रिलीज नहीं होना चाहिए। जी जी, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों ही का नहीं, उसको बदनाम करने की तो कोशिश कर रहे हैं वो अपने फायदों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। हमारा कहना यह है कि इसमें देश का भी नुकसान होगा, देश कमजोर होगा। फिल्म भी बनानी है तो फिल्म अच्छी चीज़ों के लिए बनाइए, लोगों की समस्याओं को लेकर बनाइए। अजीब बात है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब भाईचारे का नुकसान बता रहे हैं, वो सद्भाव का नुकसान बता रहे हैं। ताज्जुब की बात है, मतलब सेकुलरिज्म और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसानदेह बता रहे हैं वो। इसका मतलब यह है कि वही मानसिकता है जो देश को तोड़ना चाहती है, देश में नफरत का व्यापार करना चाहती है, उससे पैसा कमाना चाहती है, सत्ता में बने रहना चाहती है। ये वही लोग हैं जिस तरह की बातें उसके प्रोड्यूसर कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सियासी कॉन्स्पिरेसी भी है, तो सियासी कॉन्स्पिरेसी किसकी हो सकती है? कौन है इसके पीछे? देश में जो ताकतें एक खास एजेंडे के तहत काम कर रही हैं, जो अपने मन मर्जी का राष्ट्र बनाने का संकल्प देखना चाहती हैं और जिन्होंने पूरे देश को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो मानसिकता जो सांप्रदायिकता से ग्रसित है, जो फांसीवादी सोच रखती है, उसी सोच के लोग हैं ये। जिसने ये फिल्म बनाई है, मैं समझता हूं कि उन्हीं से प्रेरित है और उन्हीं के उकसावे पर ये काम कर रहे हैं। उनका मंशा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारे वो देश को नुकसान पहुंचाना है। असल में हमारा मानना है, तो वो जो मानसिकता देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जो ये कह रही है कि जो देश का हमारा जो संविधान है, जिसकी जो बुनियादें हैं, उसकी जो ताकत है, उसी को वो सेकुलरिज्म हो या जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, ट्रेलर के आधार पर आप लोग जो है फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से अपनी इस मांग को आगे बढ़ाएंगे? क्या कानूनी विकल्प अपनाएंगे? क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, जितनी चीज़ें छन छन कर उसमें आ रही हैं और ट्रेलर से ही ये अंदाज़ा हो गया है, या जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि ये बहुत ही नुकसानदेह फिल्म है और बहुत नफरत फैलाने वाली फिल्म है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इसका देश का नुकसान होगा और इस्लाम और मुसलमानों को भी नुकसान होगा। तो हम ये कहते हैं और हम इस पर राष्ट्रपति महोदया को भी हम ज्ञापन भेजेंगे गवर्नर के जरिए से, और भी कानूनी जो भी चाराजोइयाँ हो सकती होगी उस पर भी हम विचार करके और जितने जल्दी हो सकता है हम इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कानून के दायरे में रहते हुए वैधानिक तरीके से जो कुछ हो सकता है हम जरूर करेंगे और इस पर रोक लगाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अदालत का दरवाजा भी खटखटा जी बिल्कुल बिल्कुल विचार कर रहे हैं उस पर भी और हम आगे बढ़ेंगे उस पर भी। तो जी क्या एक चीज़ ये है कि आप खुद इस बात के लिए सोचिए कि अगर ऐसी जो घटनाएं जो मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, अगर हम उस पर या कोई प्रोड्यूसर उस पर फिल्म बनाता है और उसमें पूरी कम्युनिटी को जिन लोगों ने किया उसको टारगेट करता है, उसके धार्मिक ग्रंथों का हवाला देता है, तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा उचित। ये कुछ लोगों की शरारत की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके फिल्म बना के और उसको पूरा चित्रित करना, ये जो है वो किस हद तक वो सत्य है? ये धर्म निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमीयते उलमाए हिंद के बाद अब जमाते इस्लामी ने भी जो है इस फिल्म को लेकर के अपना विरोध जताया है, फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। और ये जो जमाते इस्लामी हिंद संगठन है, इसके लोग गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति से इस फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग करेंगे, इस पूरे मामले में दखल दिए जाने की मांग करेंगे और साथ ही साथ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।